स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्शल आर्ट की फ़ाइट पोजीशन के बारे में। दोस्तों, मैं आपको कोई भी फालतू बेकार बकवास मूवमेंट नहीं बताता हूं जिससे कि उसकी प्रैक्टिस के साथ में आपका समय बेकार हो जाए और वो रियलिटी में आपके किसी काम ही ना आए। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, जहाँ पर आपको मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे और आप अपनी मनपसंद प्लेलिस्ट को ओपन करके उसके अंदर के वीडियोस को देख सकते हैं और आसानी से अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल में चले जाइए जहां पर आपको बहुत सारे मार्शल आर्ट से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे और आप अपनी प्रैक्टिस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको फ़ाइट पोजीशन के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं, तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। तो दोस्तों, जो फ़ाइट पोजीशन होती है वो बेहद ज़रूरी होती है प्रैक्टिस के वक्त पर और फाइट के वक्त पर। एक बेहतर फाइट पोजीशन ही आपको अटैक करने में सक्षम बनाती है और विरोधी के अटैक से बचने में भी सक्षम बनाती है, और एक परफेक्ट फाइट पोजीशन ही आपको अपोनेंट के वारों से आसानी से बचाती है। तो एक परफेक्ट फाइट पोजीशन का होना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी हमारा जो दुश्मन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है और उस वक्त पर उसके अटैक्स को ब्लॉक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपकी जो परफेक्ट फाइट पोजीशन होती है वो आपको उसके बहुत सारे अटैक्स से बचा लेती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फाइट पोजीशन के ज़रिए ही सारे अटैक्स से बच सकते हैं, लेकिन आप कुछ अटैक्स से फाइट पोजीशन के ज़रिए बच सकते हैं। और यदि आपकी फ़ाइट पोजीशन सही नहीं है तो फिर आप किसी भी अटैक से नहीं बच सकते हैं। तो फाइट पोजीशन को बनाने का हमारा मकसद ये होता है कि हम अपने शरीर के उन हिस्सों को कवर कर लें जो कमज़ोर होते हैं, जितने के हम कवर कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी के प्रत्येक पार्ट को तो फाइट पोजीशन के ज़रिए कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपर बॉडी के हम कुछ पार्ट्स को फाइट पोजीशन के ज़रिए कवर कर सकते हैं। तो हमें उन्हें अपनी फ़ाइट पोजीशन के ज़रिए कवर ही रखना चाहिए, जिससे कि हमारा दुश्मन आसानी से हमारे उन पार्ट्स पर प्रहार करने में सफल ना हो सके। तो चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको मार्शल आर्ट की फ़ाइट पोजीशन कैसे बनानी है। दोस्तों, फाइट पोजीशन को बनाने के लिए आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है और अपने पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का डिस्टेंस आपको रखना है। फिर आपको अपने सीधे पैर को अपनी लंबाई के मुताबिक कंफर्टेबल रूप से पीछे ले लेना है, उसी की सीध में। आपको अपने सीधे पैर को पीछे लेना है उसी की सीध में। इसके बाद में आपकी बॉडी का जो वेट होगा वो आपको दोनों पैरों पर बराबर कर देना है। उसके बाद में आपको अपने दोनों पैरों के पंजे पर थोड़ा सा टर्न हो जाना है, इस तरीके से। उसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को अपने फेस के सामने लेके आना है, इस तरीके से, और इस वक्त पर उनकी हथेलियां हाथों के ही आमने सामने होनी चाहिए। हथेलियां आपके चेहरे की ओर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको अपने पंचेस को बना लेना है और पंचेस के बीच में लगभग 1 इंच का गैप होना चाहिए। उसके बाद में आपको अपनी कोहनियों को अपने सीने के थोड़ा क्लोज कर लेना है, यानी कि इस तरीके से, और अपने सीने की साइड की पसलियों को कोहनियों से कवर कर लेना है, जो कि फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। उसके बाद में आपको अपने चेहरे को आगे की ओर झुका के पंचेस के पीछे कर लेना है, इस तरीके से। और इसके बाद में आपको अपने दोनों पैरों के घुटने पर थोड़ा सा झुक जाना है, इस तरीके से। तो दोस्तों, ये है आपकी परफेक्ट फाइट पोजीशन। तो दोस्तों, इस फाइट पोजीशन को आपको दूसरे तरीके से कैसे बनाना है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको सीधे खड़ा होना है और सेम अपने पैरों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस रखना है। उसके बाद में आपको अपने लेफ़्ट लेग को उसी की सीध में पीछे कर लेना है, जितना कि आपके लिए कंफर्टेबल हो। ना आपको ज़्यादा दूर करना है और ना ही आपको ज़्यादा उसे पास रखना है। तो
कंफर्टेबल दूरी पर कर लीजिए। उसके बाद में आपको अपने दोनों पैरों के पंजों पर थोड़ा सा टर्न हो जाना है और अपनी बॉडी को थोड़ा सा तिरछा कर लेना है। उसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को उठाकर फेस के सामने लेके आना है और उनकी हथेलियों को आमने सामने ही रखना है। उसके बाद में आपको पंचेस बना लेने हैं और पंचेस के बीच में लगभग 1 इंच का गैप होना चाहिए। उसके बाद में आपको अपने सीने की साइड की पसलियों को कवर करने के लिए अपनी कोहनियों को सीने के थोड़ा क्लोज कर देना है इस तरीके से। और इसके बाद में आपको अपने फेस को कवर करने के लिए चेहरे को आगे की ओर झुकाकर पंचेस के पीछे कर लेना है इस तरीके से। और इसके बाद में आपको अपने दोनों पैरों के घुटने पर थोड़ा सा डाउन हो जाना है इस तरीके से। तो ये है आपकी फाइट पोजीशन। तो दोस्तों ये है मार्शल आर्ट की फ़ाइट पोजीशन और आपको इसी फ़ाइट पोजीशन को बनाना है। तो अब मैं आपको इस फ़ाइट पोजीशन को इन दोनों तरीक़ों से, यानी कि एक बार लेफ़्ट लेग को आगे करके और एक बार राइट लेग को आगे करके तेज़ी के साथ में बनाकर दिखाता हूं। तो जब आपको ये आदत पड़ जाएगी इस फ़ाइट पोजीशन को बनाने की, तो आप भी इसे तुरंत ही बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और सेम आपको उसी तरीके से बनानी है। तो इस वक्त पे मैं लेफ़्ट लेग को आगे करके आपको इसे बनाकर दिखाता हूँ। तो सिंपली सीधे खड़ा होना है और तो ये है आपकी फ़ाइट पोजीशन। और आपको राइट लेग को आगे करके सिंपली सीधे खड़ा होना है और ये है आपकी फ़ाइट पोजीशन। तो दोस्तों जो मैंने बनाने का तरीका आपको बताया वो प्रॉपर तरीका है जिससे कि आप एग्जैक्ट फ़ाइट पोजीशन बना सकें। और उस फाइट पोजीशन को बनाते बनाते और उसमें रहते रहते आपको आदत पड़ जाएगी और फिर आप इस फाइट पोजीशन को तेज़ी के साथ में बना सकते हैं और आपको उतने स्टेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए ये है आपकी फ़ाइट पोजीशन और आपको इसी तरीके से इसे बनाना है अपनी प्रैक्टिस से पहले और फाइट के वक्त पर। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इस फाइट पोजीशन में आपकी बॉडी के कौन कौन से नाजुक हिस्से कवर हो जाते हैं जिनमें कि आपका अपोनेंट आप पर आसानी से प्रहार नहीं कर सकता है। तो दोस्तों जब आप इस फाइट पोजीशन को बनाते हैं तो सबसे पहला जो आपका बॉडी का कमज़ोर अंग होता है वो होता है फेस, और वो आपके पंचेस के पीछे कवर हो जाता है। आपके पंचेस के बीच में 1 इंच का गैप होता है और उनके बीच से निकल के कोई भी पंच या किक आसानी से आपके फेस पर नहीं पड़ेगी। तो आपका फेस पूरे तरीके से सामने से इससे कवर रहता है और आपके जो पंचेस होते हैं फेस के सामने होते हैं। तो साइड अटैक को भी जो कि फेस पर पड़ते हैं उन्हें भी आप अपने आसानी से हाथों के प्रयोग से ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों नीचे चलते हैं तो आपकी जो गर्दन होती है वो पूरे तरीके से कवर हो जाती है क्योंकि आप अपने सिर को नीचे कर लेते हैं और अपोनेंट जो होता है वो आपकी गर्दन पर आसानी से कोई भी पंच या किक नहीं मार सकता है। इसके बाद में और नीचे चलते हैं तो आपके फ्लोटिंग रिब्स यानी कि सीने की साइड की पसलियां जो कि बेहद कमज़ोर होती हैं वो आपकी एल्बोज से कवर हो जाती हैं। आपकी कोहनियाँ उनके ऊपर होती हैं और इस वजह से अपोनेंट वहां पर आसानी से अपना कोई भी पंच या किक मारने में सफल नहीं होता है। तो दोस्तों ये आपकी अपर बॉडी के वो कमज़ोर अंग हैं जो कि बेहद कमज़ोर होते हैं और आपको अपनी फाइट पोजीशन के ज़रिए इन्हें कवर करना होता है। बाद बाकी हमारी बॉडी में और भी कमज़ोर अंग होते हैं और हम प्रत्येक अंग को अपनी फाइट पोजीशन के ज़रिए कवर नहीं कर सकते हैं। तो हमें वो फाइट पोजीशन बनानी होती है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमज़ोर अंगों को कवर कर सकें और अपोनेंट आसानी से उन पर प्रहार करने में सफल ना हो। और एक अच्छी फाइट पोजीशन ही आपको एक परफेक्ट अटैक करने में सक्षम बनाती है और अपोनेंट के अटैक को परफेक्टली ब्लॉक करने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों ये फाइट पोजीशन परफेक्ट है और आपको अपनी प्रैक्टिस को इसी फाइट पोजीशन में करना है और आपको फाइट भी इसी फाइट पोजीशन में करनी है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है और ये आपके काम का है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को
ऑल पर ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएँ और अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख पाएँ। और दोस्तों मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जानकारी दीजिए, जिससे कि वो भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को कर सकें और अपनी आत्मरक्षा को कर सकें। तो दोस्तों कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।